हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उस दौर को इंसानी तरक्की और साइंसी करिश्मात का दौर कहा जाता है। जबकि मेरा मानना है कि इस तरक्की ने अगर हमें सहूलियात, आसाइश और किसी हद तक फ़वाइद मुहैया किए हैं, वहाँ बहुत बड़ी सतह पर बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ खराबियाँ दी बल्कि बसा औक़ात यूँ महसूस होता है कि शायद हम तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं। शायद आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ़ करें, जो कि आपका हक़ है, मगर मेरी राय अपनी जगह। अगरचे इस साइंसी तरक्की की वजह से हमने ऐसी मशीनें बना डालीं जो ना सिर्फ हमारे वक्त बचाती हैं बल्कि हमारे काम की रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, मगर मेरी नज़र ये देखती है कि सनतों और फैक्ट्रियों के फाजिल मादे ज़मीन की साख्त को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। साथ ही साफ़ पानियों को जहर आलूद कर रहे हैं। जिस रफ्तार से तरक्की हो रही है उससे कहीं तेज़ी से ख़राबी पैदा हो रही है। इंजनों, भट्टियों, चिमनियों और गाड़ियों के जहरीले धुएँ हमारी फ़िज़ा को जहर से भर रहे हैं। आज साइंसदान अपने तज्ज़िये देते हुए चीख कर कह रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से ओज़ोन की तह में सुराख बन रहे हैं और यही सूरज, जो कि हमेशा से हरारत और क़ुव्वत का सरचश्मा है, अब कैंसर जैसे अमराज़ की वजह बन रहा है। मेरी इस लंबी तमहीद का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं आपको इस बात पे कायल कर लूँ कि जो नज़र आता है वो मुकम्मल कहानी नहीं। नज़र आने वाले मंज़र से पहले भी बहुत कुछ होता है और बहुत बड़ा हिस्सा नताइज की सूरत में मिलता है। यहाँ मुझे आपकी तवज्जो हमारे तालीमी निज़ाम पर भी दिलाने की ज़रूरत है। यूँ तो हम सब नाम निहाद पढ़े लिखे यानी एजुकेटेड बनते हैं, लेकिन जब मेरी नज़र से गुज़रते हैं पढ़े लिखे झूठ को सहारा बनाते हुए लोग, हलाल और हराम में तमीज़ किए बगैर मगरबी आकाओं की अंधी तकलीद और पैसा बनाने के लिए किसी भी हद को पार करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं और इस दौलत और हैसियत को कामयाबी समझते हैं, फिर मुझे महसूस होता है कि तालीम के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। शायद आप मेरी बात समझ गए हों कि असल कामयाबी झूठ, दिखावा, फ़रेब और नामवरी में नहीं, बल्कि असल कामयाबी वो है जो हमें तमाम तर मुश्किलात मसाइल के बावजूद किसी भी गलत तरीके को अपनाने से रोके रखे। कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी करना हो उसमें हम इस बात का ख्याल रखें कि दर हकीकत आने वाले वक्त और लोगों के लिए इसके क्या नताइज होंगे। मंजर और पस मंज़र लाजिम व मलजूम है। किसी मुजस्मा साज के मुजस्मे की तारीफ़ की गई तो मुजस्मा साज कहने लगा, ये मुजस्मा पहले से इस पत्थर में मौजूद था, मैंने तो सिर्फ फालतू पत्थर हटाया है। हमें भी अपने काम के अंदर इसी महारत की ज़रूरत है और यही हमारी खोज है। अल्लाह के घरों के मीनारों को हम गली में खड़े होकर नहीं देख पाते, लेकिन अगर छत पर जाएं तो हमें उसी माहौल में बहुत से मीनार नज़र आने लगते हैं। अगर हम अल्लाह के घरों के मीनार देखना चाहते हैं तो ख़ुद को बुलंद करना पड़ेगा, यानी खोज की बुलंदी पर जाना पड़ेगा।